हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सभी का मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर में। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाला है जनवरी से दिसंबर तक टोटली 2025 के करंट अफेयर इन एमसीक्यू फॉर्मेट रिलेटेड टू साइंस एंड टेक, जो कि आपको प्रोबेबली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 100 प्लस एमसीक्यू बेहतरीन एमसीक्यू है। इनकी एक प्रोबेबिलिटी है एग्जाम के अंदर आने की, अच्छी प्रोबेबिलिटी है। 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस पीडीएफ से। तो अच्छे से पढ़ना, जहां जहां पे मैं प्रेशर डालूं, मार्क करूं, वहां पे नोट डाउन करते जाना, तो आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट एमसीक्यू। सैफरन जो एक फ्रांस की कंपनी है, उसके द्वारा एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस की एक फैसिलिटी इनोग्रेट की गई है, जिसको बोल रहे हैं साइसी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनोग्रेट की गई थी। ये किस लोकेशन पे इनोग्रेट किया गया? तो इसको इनोग्रेट किया गया हैदराबाद के अंदर। सैफरन जो एक फ्रांस की कंपनी है, उसके द्वारा एयरक्राफ्ट के जो इंजन्स होते हैं ना, उनकी सर्विसिंग के लिए एक फैसिलिटी खोली गई है, जिसको बोलते हैं साइसी। और वो पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनोग्रेट की गई थी। कहाँ पे इनोग्रेट की गई है? हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना हैदराबाद के अंदर। और किस फैसिलिटी पे? जो जीएमआर एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क है ना, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, वहां पे इसको इनोग्रेट किया गया है। ठीक है, हैदराबाद के अंदर। फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करेगी ये? क्या बोलते हैं इसको? सैफरन जो फ्रांस की कंपनी है, ये एक तरीके से एमआरओ फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। एमआरओ मतलब जो इंजन्स हैं, ये अपने A320 नियो और बोइंग के 737 एयरक्राफ्ट है ना, उनके जो इंजन से रिलेटेड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी ये प्रोवाइड करने वाली है। इंजन कौन सा? लीप इंजन, जो इनमें यूज होता है, ये एयरबस और बोइंग के जो एयरक्राफ्ट इनके अंदर यूज होता है, तो उसके लिए मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहाल की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। सैफरन किस कंट्री कंपनी है? फ्रांस की। तो उसकी एक फैसिलिटी इंडिया के अंदर, तेलंगाना हैदराबाद के अंदर इनोग्रेट की गई है। नेक्स्ट न्यूज, हैमर वेपन सिस्टम एक वेपन सिस्टम है, विच इंडिया विल मैन्युफैक्चर डोमेस्टिकली। इंडिया अब इसको खुद से डेवलप करेगी। ठीक है, इसके लिए एक ज्वाइंट वेंचर किया है इंडिया ने फ्रांस की सैफरन कंपनी से। देखो फिर से सैफरन कंपनी आ गई। फ्रांस की सैफरन कंपनी जो इस हैमर वेपन सिस्टम को बनाती थी, तो उसको इंडिया बोल रही है कि हम खुद अपने कंट्री के अंदर बनाएंगे, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे। एमओयू साइन कर लिया गया है उसके लिए। ठीक है, किस कंपनी के साथ एमओयू साइन किया फ्रांस की सैफरन कंपनी ने? वो कंपनी का नाम भी मैं आपको बताऊंगा। और बट पहले हम बात कर लेते हैं कि ये वेपन सिस्टम किस तरीके का वेपन सिस्टम है, इसको वेपन को कहां से कहां लॉन्च किया जाता है। तो जो अपने फाइटर जेट्स होते हैं ना, उनमें इक्विप होता है। अब फाइटर जेट तो हवा में उड़ेंगे। हवा में उड़ेंगे मतलब कि वो ये एक तरीके से एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन गाइडेड वेपन है। ठीक है, हैमर वेपन सिस्टम मतलब इसको फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, वहां से फायर करेंगे और ग्राउंड पे जो भी थ्रेट्स होगा उन सबको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प रहेगा। एक तरीके से एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन गाइडेड वेपन है ये। ठीक है, सैफरन फ्रांस की कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अब इंडिया इसको खुद से बनाएगा। इंडिया इसको खुद से बनाएगा तो इंडिया ने एमओयू किसके साथ साइन किया है? फ्रांस के साथ साइन किया है। इंडिया की जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है ना, वो इसको डेवलप करेगी इंडिया के अंदर। ज्वाइंट वेंचर हुआ है बीईएल और सैफरन के बीच में। तो इंडिया नेवी और एयरफोर्स के लिए इसको खुद से डेवलप करने वाली है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। एमओयू भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने साइन किया है, ये फ्रांस की सैफरन के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और ये वेपन किस तरीके का वेपन है? इंडिया की पहली लिक्विड हाइड्रोजन क्रायोजेनिक फैसिलिटी इनॉग्रेट की गई है। किस इंस्टीट्यूट पर इनॉग्रेट की गई है? ये इनॉग्रेट की गई है आईआईटी बॉम्बे के अंदर, लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक फैसिलिटी। ठीक है, ये आईआईटी बॉम्बे के अंदर इनॉग्रेट की गई है। इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे किया जाएगा? ये इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होगी? जो लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक फैसिलिटी है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है? डेवलप तो कर लिया आईआईटी बॉम्बे ने, ये आपको पता चल गया। इसकी जो यूटिलाइजेशन है ना, वो एक तरीके से जो अपने ये क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपर कंडक्टिविटी एंड एडवांस मटेरियल रिसर्च, एमआरआई वगैरह टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर में, वहां पे इसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, क्रायोजेनिक हीलियम फैसिलिटी का। ठीक है, लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक फैसिलिटी आईआईटी बॉम्बे के द्वारा डेवलप की गई है। यूटिलाइजेशन एप्लीकेशन में आपको बता दिया, सुपर कंडक्टिविटी, क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी ना, वहां पे इसका लो टेम्परेचर पे इसको क्रायोजेनिक फॉर्म में ले जाया जाएगा हीलियम को, और वहां पे इसका यूटिलाइजेशन देखने को मिलेगा। Which Indian aircraft crashed during demonstration flight at दुबई एयर शो हुआ था 2025 वाला, तो उसमें एक इंडिया का एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। उस एयरक्राफ्ट का नाम क्या था? वो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, तेजस एचएएल के द्वारा बनाए गए वो एयरक्राफ्ट था जो क्रैश हुआ था उसमें। नेक्स्ट, नेफेट थ्रोमीसिन, ये रिसेंटली न्यूज में था। ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक है। किस डिसीज के ट्रीट करने के लिए? मतलब इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक है, जिसका नाम है नेफेट्राइमोसिन। इसको किस डिसीज के
एक तरीके से ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है। जो ड्रग रेजिस्टेंस रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है, इन्फेक्शंस होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए इसको बनाया गया। नाम है नेफेट थ्राइमोसिन, इंडिजीनियसली डेवलप किया गया इंडिया की तरफ से, एंटीबायोटिक है। इन्फेक्शन जो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होते हैं ड्रग रेजिस्टेंस, उनकी ट्रीटमेंट के लिए इसको बनाया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। और कंपनी प्राइवेट फार्मा कंपनी वॉकहार्ट लिमिटेड के साथ कॉपरेट करके इसको बनाया जा रहा है। रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम यंग साइंटिस्ट के लिए तो स्टार्ट करने की बात की गई है एमओयू के थ्रू, इंडिया और किस कंट्री के बीच में? ये रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा यंग साइंटिस्ट जो अपने हैं, ठीक है, उसके लिए एक एमओयू साइन किया गया है इंडिया और किस कंट्री के बीच में? यूके के बीच में। किससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं? जो इंडिया का जो एक तरीके से हिस्टोरिकल एसोसिएशन था ना, इंडियन मैथमेटिशियन श्री रामानुजन एंड ब्रिटिश मैथमेटिशियन जीएच हार्डी के बीच में, तो उससे एक इंस्पिरेशन ली जा रही है, ठीक है। तो उसके बेस पे यंग साइंटिस्ट के लिए इंडिया और यूके ने एमओयू साइन किया रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम के लिए। ग्रुपीडिया ये लॉन्च की गई थी। ये एआई पावर्ड ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया, जैसे विकिपीडिया ना, उसी से मिलती जुलती है ये भी। इंसाइक्लोपीडिया ये बाइस्ड नहीं रहेगी ऐसा उनका द्वारा बोला जा रहा है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है? ये एलोन मस्क की एक्स एआई है ना, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है ग्रुपीडिया, ठीक है, ग्रुपीडिया। बायसनेस कम रहेगी थोड़ा इसकी। बायसनेस मतलब कि पहले से बाइस्ड रहे किसी एक पार्टी की तरफ या एक गवर्नमेंट की तरफ, ठीक है, उस तरीके से बाइस्ड आंसर नहीं देगी, अनबाइस्ड रह के ही आंसर देने वाली है। विच कंट्री इज कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग आर्टिफिशियल आइलैंड, मतलब पहला वर्ल्ड का फ्लोट करता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड ये बना रहे हैं, जो विदस्टैंड कर सकता है न्यूक्लियर अटैक को, और वो ऑपरेशनल हो जाएगा बाई 2028, ठीक है। न्यूक्लियर अटैक के साथ विदस्टैंड कर सकता है, और पहला फ्लोटिंग आर्टिफिशियल आइलैंड है, ऑपरेशनल होगा 2028 तक। तो ऐसा आइलैंड बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा, चाइना इसको बिल्ड कर रही है। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली एक सिक्योर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कलेक्ट कर लिए हैं। एक उनकी नई यूनिफॉर्म अभी रिसेंटली अनवेल की गई थी उस यूनिफॉर्म के लिए। तो उस यूनिफॉर्म का नाम क्या है? इंडियन आर्मी की वो कौन सी यूनिफॉर्म है जिसके लिए आईपीआर मिल गया इंडियन आर्मी को? तो नई यूनिफॉर्म का था न्यू कोट कॉम्बैट, ठीक है, उसमें डिजिटल प्रिंट था, कोट कॉम्बैट उसका नाम है। तो उसके लिए आईपीआर इन्होंने इंडियन आर्मी को मिल गया है, ठीक है। ये एक तरीके से जो ठंडी सियाचिन वाला इलाके में ना, वहां पे इसको कोट कम्बैट को यूज किया जाएगा। डिजिटल प्रिंट वाली ये एक आर्मी की एक तरीके से ड्रेस है, कोट है, एक कैमोफ्लेज पैटर्न है इस पे। तो उसके लिए आईपीआर इंडिया ने रिसेंटली मिल गया है इसको, इंडियन आर्मी को। और डिजाइन किसके द्वारा किया गया? एनआईएफटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली ने आर्मी डिजाइन ब्यूरो के साथ मिलकर। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने सैफरन, जो अपनी बात की थी एयरक्राफ्ट इंजन लीप इंजन पार्ट्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली है, ठीक है। टाटा एडवांस सिस्टम ने ये सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन के साथ मिलके एयरक्राफ्ट के साथ मिलके एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली है। किस लोकेशन पे डाली है? ये हैदराबाद तेलंगाना के अंदर जो एमआरओ फैसिलिटी खोल रहे हैं ना, उसी के पास में डाली है सैफरन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ में मिलकर। वीर, जिसे डिस्क्राइब किया गया वर्ल्ड का पहला ऑपरेशनल इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल है और ऑल टेरेन वाला व्हीकल है ये। नाम दिया गया है वीर। तो इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? इसको बनाया गया है प्रवेक डायनेमिक्स के द्वारा। प्रवेक डायनेमिक्स के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये, और ऑल टेरेन व्हीकल है, मतलब आर्म फोर्सेस के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। रिसेंटली इसको आईडेक्स प्रोग्राम के अंदर अप्रूवल भी मिल गया है। Recently, researchers in News unveiled new structural insight into DNA repair protein RAD52, ठीक है। तो ये डीएनए रिपेयर प्रोटीन जिसको RAD52 बोल रहे हैं, तो ये रिसर्च किस इंस्टीट्यूट में कंस्ट्रक्ट किया गई? मतलब इन्होंने एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बारे में पता लगा लिया जिसको बोल रहे हैं RAD52। तो ये किस इंस्टीट्यूट के अंदर ये डिस्कवर की गई है? ये डिस्कवर की है यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा के अंदर। जो डीएनए को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन रहती है ना, उसकी डिस्कवरी की गई है RAD52। इसकी डिस्कवरी पूछी जा सकती है। प्रोटीन का नाम क्या है? RAD52, डीएनए को रिकवर करेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा में इसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया। Which country recently become first in world to successfully convert thorium into uranium fuel in a reactor? मतलब थोरियम से यूरेनियम बना लिया इस कंट्री ने, ठीक है, सक्सेसफुली कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये किया गया है चाइना के द्वारा, ठीक है। इन्होंने जो थोरियम होता है ना, थोरियम 232, उसको यूटिलाइज करके यूरेनियम 233 बना दिया डायरेक्टली, जो एक मतलब एक तरीके से फिसाइल फ्यूल होता है, यूजेबल फ्यूल होता है, तो वो बना दिया इन्होंने अपने थोरियम मॉल्टन साइड रिएक्टर के हेल्प से। चाइना के द्वारा ऐसा कर लिया गया है।
रिसेंटली गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का फंड रिलीज किया गया, आरडीआई फंड, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें आरडीआई का फुल फॉर्म क्या है? आरडीआई का रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, फुल फॉर्म इसका मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट एंड इनोवेशन की फील्ड में 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है गवर्नमेंट। और ये एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेशन के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर आप फंड की कमी है तो हम देंगे आपको फंड, बट यू शुड कम एंड रिसर्च, डू रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन द मॉडर्न टेक। विद विच मल्टीनेशनल कंपनी, एक एमएनसी के साथ रिसेंटली ऑल इंडिया जो एआईसीटी है ना, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने कोलैबोरेट किया है डेवलप करने के लिए नेशनल एआई लैब इन इंडिया। तो ये कौन सी एमएनसी है जिसके अंदर कोलैबोरेट किया गया? आईबीएम के साथ कोलैबोरेट किया गया है दिल्ली के अंदर, उसके हेडक्वार्टर के अंदर नेशनल एआई लैब बनाने के लिए। ठीक है, एआईसीटी ने जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए डील करती है, उसने आईबीएम के साथ ज्वाइंटली एक एमओयू साइन किया रिसेंटली। किस पर्पज के लिए? एआई रिसर्च इनोवेशन स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट कार 19, ये रिसेंटली एक डेवलप की गई है। ये क्या है नेक्स्ट कार 19? न्यूज में दिखा भी, ये कार टी सेल थेरेपी है ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, इंडिया ने इंडिजिनियसली इसको बना लिया, कार टी सेल थेरेपी फॉर ब्लड कैंसर, नेक्स्ट कार 19 इसका नाम है। आईआईटी बॉम्बे और जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है ना, उसके साथ द्वारा ज्वाइंटली डेवलप की गई है। एक तरीके से जो ब्लड कैंसर है उनको ट्रीट करने के लिए यूज की जाएगी। इन 2025 इंडियाज लार्जेस्ट जियोथर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, इंडिया का लार्जेस्ट जियोथर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट आने वाला है, जो टूरिज्म सेक्टर के अंदर आएगा फोकस करते हुए, और जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा, ईएसएल इसको बोलते हैं शॉर्ट में। देख किस स्टेट के अंदर आने वाला है? इंडिया का लार्जेस्ट जियोथर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ये आने वाला आंध्र प्रदेश के अंदर। और आंध्र प्रदेश के अंदर भी हम स्पेसिफिकली बात करें, अराकू वैली और विशाखापट्टनम वाला एरिया में ये आने वाला है टूरिज्म सेक्टर को लेकर। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट फोकसिंग ऑन टूरिज्म सेक्टर, इंप्लीमेंट किया जाएगा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा, आने वाला है आंध्र प्रदेश के अंदर राकू वैली विशाखापट्टनम में। इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप किया गया नेशनल क्वांटम मिशन के अंदर। तो वाज अनवेल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, किसके द्वारा अनवेल किया गया था? मतलब पहला 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट बनाया गया है नेशनल क्वांटम मिशन के अंदर। इसको अनवेल किया गया था, किसके द्वारा अनवेल किया गया था? क्यूपीआई एआई के द्वारा। ठीक है, ये बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है जिसने बनाया, इसी ने बनाया है वो 25 क्यूबिट क्यूपीआई क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, क्वांटम मिशन के अंदर वो एक तरीके से पावर करेगा सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर्स को। तो एक तरीके से एक बड़ी अचीवमेंट्स है, तो इसको इसके द्वारा अनवील किया गया था 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट बाई क्यूपीआई एआई, बेंगलुरु का स्टार्टअप है। वैभव फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा, इसका पर्पज क्या है, प्राइमरी एम क्या है? एक प्रोग्राम है जो एक तरीके, जो इंडियन डायस्पोरा बाहर रह रहा है ना, साइंटिस्ट फील्ड में काम कर रहे हैं जो लोग, वो कोलैबोरेट कर सकते हैं इंडिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा साथ में मिलके, और मेजर जो टेक्नोलॉजी है उन पर रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, उनको इस टाइम पीरियड के लिए फेलोशिप जब वो करेंगे इंडिया के साथ मिलके, तो उनको उस टाइम पे स्टाइपेंड भी दिया जाएगा 4 लाख पर मंथ के हिसाब से, स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो एक तरीके से प्रोग्राम उसके लिए लॉन्च किया गया है। सपोर्ट इंडियन डायस्पोरा साइंटिस्ट टू कोलैबोरेट विद इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये इंडियन डायस्पोरा जैसे अपने एनआरआई वगैरह होंगे, ठीक है, पीआई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज स्टूडेंट ऑफ इंडिया, वो सब कोलैबोरेट कर सकते हैं इंडिया के रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ, और मेजर जो टेक्नोलॉजी है ना आज की फ्यूचर टेक्नोलॉजी, उन पर रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, और मतलब वो रिसर्च वगैरह उनके साथ मिलकर कर सकते हैं। तो उनको इस टाइम पीरियड के लिए स्टाइपेंड भी मिलेगा 4 लाख पर मंथ, और वो मैक्सिमम 3 साल के लिए इस तरीके की ज्वाइंट इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके रिसर्च कर सकते हैं। वैभव का फुल फॉर्म एग्जामिनर पूछ सकता है, वैभव का फुल फॉर्म होता है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप प्रोग्राम। वायुपुत्र, ये भी न्यूज में था, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड एक न्यूज है। वायुपुत्र क्या पर्पज क्या है? वायुपुत्र क्या है? एक इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक पावर्ड रॉकेट बनाया गया, उसका नाम रखा गया वायुपुत्र, इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक पावर्ड रॉकेट। मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूल पावर्ड रहते हैं, तो उसमें तो क्या होता है, फ्यूल जलेगा तो पॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे फ्यूल की जगह इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज किया जाएगा पावर करने के लिए रॉकेट को, तो एक तरह से एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी रिड्यूस होगा, और तो एक मेजर एडवांसमेंट भी है। तो इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक पावर रॉकेट वायुपुत्र। और इसको बनाया किसके द्वारा है? अगर एग्जामिनर पूछ ले वायुपुत्र जो इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक पावर रॉकेट है, इसको किसके द्वारा बनाया गया है? बनाया गया स्पेस किड इंडिया के द्वारा, एक चेन्नई का एरोस्पेस डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। इंडिया फर्स्ट के मेगावाट आर स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम, वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम, वेनेडियम की रेडॉक्स रिएक्शन होगी,
तो वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम बोलते हैं, 3 मेगावाट आवर कैपेसिटी है इसकी। इसको इनॉग्रेट कहाँ पे किया गया है? इसको इनॉग्रेट किया गया है अपने इंडिया के एनटीपीसी नेत्रा ग्रेटर नोएडा के अंदर, ठीक है। तो मतलब इसमें एक तरीके से जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है ना वो वेनेडियम का होगा, ताकि और जिससे वो लॉन्गर लाइफ मिलेगी एनर्जी स्टोरेज को लेके, और हाई सेफ्टी मिलेगी, स्केलेबिलिटी मिलेगी। इसलिए वेनेडियम का यूटिलाइजेशन किया गया है। तो इससे क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी को लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। ग्रिड सिस्टम में एनहेंस ग्रिड स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और जो ये क्या है, एक तरीके से मतलब एक तरीके से अल्टरनेट मिला है लिथियम आयन बैटरी का। तो इसलिए वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम एनटीपीसी नेत्रा ग्रेटर नोएडा के अंदर इसको रिसेंटली इनोग्रेट किया गया है। और नेत्रा क्या है, इसमें नेशनल एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस, जो कि नोएडा के अंदर है, एनटीपीसी का। इंडिया का पहला इंडिजीनियस क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप डेवलप किया गया है। यह आईआईटी बॉम्बे के पी कुछ ग्रुप के तहत किया गया है। इंडिया का पहला इंडिजीनियस डायमंड क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, जो उसकी डायमंड की एन वैलेंसी का नाइट्रोजन वैकेंसी का यूटिलाइज करेगा। Which country announced to plan build 6,000 मीटर डीप वाटर रिसर्च लेबोरेटरी? 6,000 मीटर डीप में जाके पानी के अंदर रिसर्च लेबोरेटरी बनाने वाला है इंडियन ओशियन के अंदर। किस कंट्री ने अनाउंस किया इंडिया के द्वारा। इंडिया के द्वारा ऐसा अनाउंस किया गया। जो अपना इंडिया का डीप सी ओशियन मिशन ना, समुद्रयान, उसके अंदर ऐसा किया जाएगा रिसर्च फैसिलिटी। Which of the following AI technology has Indian Railways adopted to enhance freight safety? फ्रेट्स वगैरह जो रेलवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, तो उसकी सेफ्टी बढ़ाने के लिए एक एआई बेस्ड लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है इंडियन रेलवेज के द्वारा। उसका नाम क्या है? दृष्टि। एआई बेस्ड लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको नाम दिया गया है दृष्टि। इंडियन रेलवेज के द्वारा इसको बनाया गया है। ये एक तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट रेलवेज है ना, वहां पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आईआईटी गुवाहाटी और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज के द्वारा इसको बनाया गया है। और एआई बेस्ड एक तरीके से लॉकिंग सिस्टम है। और दृष्टि की फुल फॉर्म एग्जामिनर पूछ सकता है। दृष्टि की फुल फॉर्म मैंने नीचे दी हुई है, डोर रियल टाइम इंस्पेक्शन एंड सर्विलेंस फॉर हॉलिंग ट्रेन इंटेलिजेंस, ठीक है। और ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी साथ में मिलकर बनाया गया है। ये तीनों नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, आईआईटी गुवाहाटी, उसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। Which airport become first in world to deploy Wi-Fi 7 टेक्नोलॉजी? Wi-Fi 7 टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? ये बन गया है मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मस्कट कहाँ पे? ओमान के अंदर। Wi-Fi 7 टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने वाला। सेकंड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन इंडिया, पहला कहाँ पे लगा हुआ है? कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। उत्तर प्रदेश के अंदर लगाया गया है सेकंड, ठीक है। तो वो किस लोकेशन पे लगाया गया है? गोरखपुर के अंदर लगाया गया है, खनीमपुर में। किसके द्वारा? टोरेंट पावर, टोरेंट गैस के द्वारा लगाया गया है। टोरेंट जो कंपनी है उसके द्वारा। सूर्य एआई मॉडल लॉन्च किया गया है फोरकास्ट करने के लिए सोलर वेदर स्पेस वेदर इवेंट्स को, ठीक है। जो सोलर फेयर वगैरह आती है सन से, और जो अपने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को इम्पैक्ट करती हैं, अपने सैटेलाइट से कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करती हैं। तो एक तरीके से उसको डिटेक्ट करने के लिए जो ये सोलर वेदर इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो सूर्य एआई मॉडल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है, लॉन्च किया गया है? ये नासा ने कोलैबोरेट करके आईबीएम के साथ इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। जो मतलब फोरकास्ट करेगा जो सूर्य का कैसा वेदर रहने वाला है, और जो स्पेस वेदर इवेंट में क्या चेंज होने वाला है। सूर्य एआई मॉडल नासा ने कोलैबोरेट किया आईबीएम के साथ। इंडिया का पहला टेम्पर्ड ग्लास फैसिलिटी कहाँ पे लगने वाला है? ये नोएडा के अंदर लगने वाला है। साइफन ड्रिवन थर्मल डिसैलिनेशन, मतलब साइफन जो टेक्नोलॉजी होती है उसको यूज करके साइफन ड्रिवन थर्मल डिसैलिनेशन सिस्टम लगाएगा, जो समुद्र के पानी से क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बनाएगा। कन्वर्ट सी वाटर इनटू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ये किस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है? ये किया गया आईआईसी बेंगलोर के द्वारा, थर्मल डिसैलिनेशन को यूज करके, ठीक है। साइफन ड्रिवन थर्मल डिसैलिनेशन, सी वाटर को क्लीन वाटर में कन्वर्ट कर लेगा। आईआईसी बेंगलोर के द्वारा ऐसा किया गया। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन वाली टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी इसमें। ज्ञान यज्ञ मंडपम एक तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है। ये किस अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गया है, ज्ञान यज्ञ मंडपम। इसमें क्या होगा, जो डिजिटल लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जितना भी पुरी के अंदर जो जो डिजिटल मतलब एक तरीके से जो डेटा वगैरह अवेलेबल है ना, हिस्टोरिकल, उसको सबको एक तरीके से जगन्नाथ टेम्पल से रिलेटेड उस सबको कंप्लीटली डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा ओडिशा के अंदर, ज्ञान यज्ञ मंडपम डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के अंदर। गूगल एआई डेटा हब लार्जेस्ट आउटसाइड यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट के बाहर गूगल का लार्जेस्ट एआई डेटा हब बनाया जा रहा है। किस सिटी में बनाया जा रहा है? विशाखापट्टनम के अंदर बनाया जा रहा है।
अकॉर्डिंग टू इंडिया फर्स्ट, इंडिया ने पहला डीएनए बेस्ड एलिफेंट सेंसस निकाला है। उसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट कितने हैं इंडिया के अंदर? 22,446। और जो इसको सेंसस है उसको बोलते हैं ऑल इंडिया सिंक्रोनस एलिफेंट एस्टिमेशन रिपोर्ट। सबसे ज्यादा कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर। दूसरे नंबर पे केरला, तीसरे नंबर पर असम। ठीक है, अगर आपका सीक्वेंस पूछे, केरला कर्नाटक में सबसे ज्यादा, केरला में दूसरे नंबर पर, असम में तीसरे नंबर पर मिले 22,446 के अंदर से। इंडिया का पहला क्यूआर कोड बेस्ड कियोस्क फॉर पेइंग ट्रैफिक फाइन। ट्रैफिक फाइन को भरने के लिए क्यूआर कोड बेस्ड कियोस्क लगाया गया। किस सिटी में इसको लॉन्च किया गया है इंडिया का? इसको लॉन्च किया गया गुरुगांव में, और गुरुगांव में भी एमबीएंस मॉल के अंदर। ठीक है, क्यूआर कोड बेस्ड कियोस्क लगाया गया है, जिससे आप अगर आपका फाइन कट चुका है तो आप उसको क्यूआर कोड को स्कैन करके फिल कर सकते हो। इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम। सेमीकंडक्टर में कैसे कैसे इनोवेशन हुआ है, तो उसका एक म्यूजियम लगाया जा रहा है। कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? ये हैदराबाद के अंदर में इनोग्रेट किया गया है। कैसे एडवांसमेंट आया इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर को लेके, उस सबका म्यूजियम है। टी चिप टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड इट्स फोर्थ अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन? अंटार्कटिक में ये इसका फोर्थ रिसर्च स्टेशन रहेगा। नाम है मैत्री टू। किस कंट्री के द्वारा इसे अनाउंस किया? इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया है। इंडिया के ऑलरेडी 3 है वहां पे। दक्षिण गंगोत्री जो पहला एक तरीके से अंटार्कटिक बेस है, अब सप्लाई और ट्रांजिट की तरह यूज किया था, 1984 में लगाया था। फिर मैत्री टू जो परमानेंट स्टेशन है 1989 से, भारती टू ये थर्ड स्टेशन लगाया गया था, अब मैत्री टू आने वाला है, फोर्थ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको अप्रूव मिल गया। लगभग लगभग 30 32 29 का राउंड इसको, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रेस, इसको एक तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा और यूज किया जाएगा बाद में। 2025 में इंडियन गवर्नमेंट ने 4 नए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए अप्रूवल दे दिया है, इंडिया के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, 4 नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाएंगी। कहाँ कहाँ पे लगाई जाएंगी? इसके अंदर उड़ीसा के अंदर 2, पंजाब के अंदर 1 और आंध्र प्रदेश के अंदर 1 लगाई जाएगी यूनिट, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। सेमिकॉन इंडिया 2025 किस वेन्यू पे ऑर्गेनाइज किया गया था? सेमिकॉन सेमीकंडक्टर का जो अपना समिट था, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था यशोभूमि न्यू दिल्ली के अंदर। सेमिकॉन की थीम क्या थी? जो ये मिशन लगाया गया था, तो मतलब वेन्यू था इसका जो कंडक्ट कराई गई थी समिट को, तो इसका थीम क्या था? थीम इसका था बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, इंडिया को इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस की तरह डेवलप करना। सेमिकॉन इंडिया 2025 की थीम थी ये। मतलब एक तरीके से इंडिया के अंदर ही डिजाइन बनाना, फैब्रिकेट करना, पैकेजिंग करना, टेस्टिंग, स्केलिंग, मैन पावर बनाना, इस सब में काम किया जाएगा। सेमिकॉन इंडिया 2025 का ये टारगेट है। अल्ट्रा रेयर ब्लड ग्रुप जिसको बोलते हैं क्रिब। ठीक है, क्रिब तो रिसेंटली रिपोर्ट किया गया, रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स ब्लड ग्रुप है। किस स्टेट के अंदर इसको डिस्कवर किया गया है? इसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया कर्नाटक के अंदर। अब इसमें क्रिब में क्या है? कर्नाटक की बेंगलोर के अंदर किया गया है। तो क्रिब में सीआर क्रोमर ब्लड ग्रुप हो जाता है। ठीक है, और आईबी इंडिया का बेंगलुरु, शॉर्ट फॉर्म दिया गया है इसको। ठीक है, तो कर्नाटक के अंदर डिस्कवर डिस्कवर किया गया, रेयर ब्लड ग्रुप है। बीईएमएल की रेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जिसको नाम दिया गया ब्रह्मा। ठीक है, ये एक तरीके से बीएमएल जो रेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसको नाम दिया गया ब्रह्मा, किस स्टेट में स्टेब्लिश की गई है? स्टेब्लिश की है मध्य प्रदेश के अंदर। बीएमएल की रेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, नाम ब्रह्मा, एमपी के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया। इंडिया का पहला स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट विलेज लॉन्च किया गया 2025 के अंदर। इस विलेज का नाम क्या है? विलेज का नाम है सतनावरी, महाराष्ट्र। अब स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट कैसे होगा? यहाँ पे एक तरीके से जो प्रोजेक्ट में मतलब जितनी भी चीजें हैं ना, आईओटी, एआई, ड्रोन टेक्नोलॉजी, टेलीमेडिसिन, स्मार्ट इरिगेशन, डिजिटल गवर्नेंस, हर फील्ड में टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन किया जाएगा। टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट कर दिया जाएगा हर फील्ड को, तो इसलिए इसको स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट विलेज की तरह बनाया जा रहा है। क्या नाम है? सतनावरी, महाराष्ट्र। कैंसर जिसको कैच प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, कैंसर एआई टेक्नोलॉजी चैलेंज टू बूस्ट एआई सॉल्यूशन इन कैंसर केयर वाज लॉन्च बाय विच पार्टनरशिप। ठीक है, मतलब एआई को इंटीग्रेट करके कैंसर से रिलेटेड, कैंसर केयर से रिलेटेड सॉल्यूशंस लाना। ठीक है, कैंसर एआई टेक्नोलॉजी चैलेंज कैच प्रोग्राम जिसको बोल रहे हैं, एआई को इंटीग्रेट करना है इसमें, कैंसर से रिलेटेड सॉल्यूशन लाने के लिए। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया गया है इंडिया ए मिशन के द्वारा, नेशनल कैंसर ग्रिड के साथ में मिलकर। ठीक है, एआई सॉल्यूशंस लाना, बूस्ट करना एआई सॉल्यूशन को कैंसर केयर में। प्रोग्राम का नाम क्या है? कैच प्रोग्राम, कैंसर एआई एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज, इंडिया एआई मिशन कैंसर कैंसर ग्रिड। Which company a globally platform onboarded India UPI at its onboard payment system? मतलब ग्लोबल लेवल पे इंडिया की यूपीआई को एज किसने अप्रूवल दे दिया है ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म? ठीक है,
फर्स्ट ऑनवर्ड पेमेंट सिस्टम, तो ये किया गया पेपैल के द्वारा, पेपैल वर्ल्ड के द्वारा। मतलब अब यूपीआई के थ्रू, यूपीआई और इसको इंटीग्रेट कर दिया, पेमेंट क्रॉस क्रॉस पेमेंट हो सकती है वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे। इंडिया की पहला रोबोट असिस्टेड किडनी ट्रांसप्लांट किया गया, किस हॉस्पिटल पे किया गया है? एम्स दिल्ली के अंदर किया गया है। मतलब रोबोट की हेल्प से ट्रांसप्लांट कर दिया गया किड को, तो ऐसा पहली बार हुआ एम्स न्यू दिल्ली के अंदर। और रोबोट मतलब किस तरीके की टेक्नोलॉजी होती है, दूर से हॉस्पिटल से डॉक्टर बैठ के दूर से, और दाविंची टेक्नोलॉजी होती है ना, जो रोबोटिक आर्म्स की हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से ऑपरेट कर देता है, तो ऐसा किया गया एम्स न्यू दिल्ली के अंदर। धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स बिल्ट किया जा रहा है। धीरूभाई अंबानी, ये अंबानी के फादर्स के नाम पे ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स लगाया जा रहा है। तो ये कहाँ पे लगाया जा रहा है? जामनगर गुजरात के अंदर। अब एक तरीके से ग्रीन एनर्जी को लेके, सोलर एनर्जी को लेके, सोलर मॉड्यूल, बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन और रिलेटेड क्लीन टेक्नोलॉजी को लेके एक तरीके से ये कॉम्प्लेक्स लगाया जा रहा है। प्रत्यूष, ठीक है, प्रत्यूष एक क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर रिसेंटली न्यूज में है। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? मतलब क्रेडिट कार्ड के बराबर का कंप्यूटर है, नाम इसका प्रत्यूष। तो ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है। यूटिलाइजेशन कहाँ किया जाएगा? यूटिलाइजेशन इसका एक तरीके से किया जाएगा जब हमारा मतलब पहला स्टार, पहला यूनिवर्स में कैसे फॉर्मेशन स्टार्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है। एक तरीके से प्रत्यूष का फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं तो प्रोब reionization of the universe using signal from hydrogen। जो 21 सेंटीमीटर हाइड्रोजन सिग्नल, जो कॉस्मिक डॉन था, जब मतलब अर्थ फॉर्म, मतलब जो जितने भी मून्स, अर्थ, गैलेक्सी जैसे फॉर्मेशन, स्टार्स वगैरह का फॉर्मेशन शुरू हुआ था ना, उस एरा के टाइम की एक तरीके से उस उससे रिलेटेड एक तरीके से एक्सपेरिमेंट वगैरह कंडक्ट करना है। ठीक है। कैसे फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए इसको प्रत्युष को लॉन्च किया गया है। अब इसको चंद्रमा के डार्क साइड, ठीक है, मतलब साउथ साइड में इसको लॉन्च किया जाएगा। वहां से ये फिर इन सब चीजों से रिलेटेड स्टडी करेगा प्रत्यूष। एआई एंड बिग डेटा एनालिटिक्स बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स को यूज करके जो भी रोड की सेफ्टी के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, उत्तर प्रदेश के अंदर लॉन्च किया गया है। कैसे मतलब एक्सीडेंट होने के रीजंस क्या है, ये सब इसकी हेल्प से पता लगा जाएंगे। एआई बिग डेटा एनालिटिक्स की हेल्प से उत्तर प्रदेश के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। वहाँ की पीएसयू है एक आईटीआई लिमिटेड, उसने एम लॉजिका के साथ, ग्लोबल टेक पार्टनर के साथ कोलैबोरेट करके इसको लॉन्च किया है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ पे होने वाली है? तो ये होने वाली है भारत मंडपम, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली के अंदर। विच इंडियन स्टेट बिकम फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट फेसलेस एजुकेशन सिस्टम अंडर जीएसटी? अगर जीएसटी से रिलेटेड आपको कुछ भी एक तरीके से पेपर आता है गवर्नमेंट की साइड से, तो उसका निष्कर्ष लास्ट तक, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सब कुछ फेसलेस होगा। कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। लास्ट तक जो भी सॉल्यूशन आएगा वो सब फेसलेस आएगा। तो ऐसा लॉन्च किया गया केरला के द्वारा। ठीक है। एक तरीके से इश्यू की नोटिस आपको आया, उसकी हियरिंग हुई, फाइनल ऑर्डर आया, जो भी ऑर्डर आए, नोटिस से लेके फाइनल ऑर्डर तक सब कुछ फेसलेस रहेगा। फेस टू फेस आना ही नहीं पड़ेगा टैक्स पेयर और ऑफिसर्स को। तो एक तरीके से वो ब्लैक में पैसे वगैरह आपसे ले नहीं सकते। तो इस तरीके से उसका ट्रांसपेरेंसी भी आ गई और आपकी समस्या का निवारण भी हो जाएगा। तो ये केरला के द्वारा किया गया है। ठीक है। फेसलेस एजुकेशन सिस्टम अंडर जीएसटी। Which virus was recently classified by WHO as cancer causing agent? ग्रुप 1 कार्सिनोजन। ठीक है। रिसेंटली एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक वायरस को कैंसर कॉजिंग बना बताया गया है। ये बताया गया हेपेटाइटिस डी, हेप डी वायरस जिसको बोलते हैं, उसको कैंसर कॉजिंग बताया गया अलॉन्ग विद हेपेटाइटिस बी। ठीक है। रिसेंटली डिस्कवरी हुई है इसकी डब्ल्यूएचओ के द्वारा। आईसीएमआर साइन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। साइन इनिशिएटिव, तो इसमें ये साइन किस फुल फॉर्म क्या है और इसका एम क्या है? ठीक है। साइन का फुल फॉर्म है साइंस हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर। ठीक है। साइंस का, हेल्थ का इनोवेशन करना। ठीक है। साइंस हेल्थ से रिलेटेड जो साइंस है उसमें इनोवेशन लाना फॉर नेक्स्ट जनरेशन के एक्सप्लोरर के लिए। इंस्पायर करना स्टूडेंट्स को हेल्थ रिसर्च में। ठीक है। तो इसलिए इसको लॉन्च किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। साइंस हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर इंस्पायर स्टूडेंट टू हेल्थ एंड रिसर्च। 9 से 12 तक के बच्चों को एक तरीके से लेबोरेटरी टूर कराए जाएंगे, रिसर्च एग्जीबिशन में ले जाएगा, साइंस एक्टिविटीज कराई जाएंगी ताकि उनको में इंटरेस्ट जगे है और वो इस फील्ड में काम करें आगे फर्दर। ठीक है।
साउथ इंडिया की पहली BSL-3 लेबोरेटरी एनिमल डिसीज को डिटेक्ट करने के लिए कहाँ पे प्लान की गई है? तो ये प्लान की गई है नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद के अंदर। Which country's company opened its first EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया इन तमिलनाडु? तमिलनाडु के अंदर ईवी का प्लांट खोला गया किसी MNC का, बाहर की कंपनी का। तो उस कंपनी का नाम क्या है? देखो, वियतनाम की कंपनी है, और कंपनी का नाम आपको पता होगा, तो ये विनफास्ट कंपनी का नाम है, वो ईवी मेकर है। ये अपना थूतीकोडी तमिलनाडु के अंदर से अपना ये अपना प्रोजेक्ट खोला है, प्लांट खोला है। कंपाउंड 3B रिसेंटली डेवलप किया गया इंडियन रिसर्च के द्वारा, उसको किस चीज के लिए यूज किया जाएगा? नाम क्या है कंपाउंड का? कंपाउंड 3B। तो उसको यूज किया जाएगा रिस्टोर करने के लिए एंटीबायोटिक एफिकेसी अगेंस्ट द ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया लाइक कैलेस्बेला pneumonia। ठीक है, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो ड्रग रेजिस्टेंस हो जाते हैं, मतलब आप जो उसमें रेगुलर दवाई लोगे ना, तो आपका सॉल्यूशन नहीं आने वाला, आपकी डिसीज का क्योर नहीं होने वाला, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है, वो उस ड्रग से उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो उस ड्रग की एफिकेसी बढ़ाने के, मतलब एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कि वो उस बैक्टीरिया को किल कर सके, तो वो कंपाउंड 3B रिसेंटली डेवलप किया गया, उसको कंपाउंड 3B की हेल्प से उसकी एफिकेसी को बढ़ा दिया जाएगा एंटीबायोटिक की। और ये किया गया IIT रुड़की के द्वारा। सभासार, ये भी न्यूज में था, रूरल गवर्नेंस से लेके, ठीक है, ग्रामीण गवर्नेंस से लेके सभासार। तो इसका यूज कहाँ पे किया जाएगा? सभासार एक तरीके से AI पावर्ड मीटिंग समराइजेशन टूल है। ग्राम सभा मिनट्स का, ग्राम सभा की मीटिंग चल रही है, जो भी बोला जा रहा है, ठीक है, वो सब ये सुनेगा और उसकी समरी बना देगा एक तरीके से AI की हेल्प से। ठीक है, तो सभासार टूल मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के द्वारा लॉन्च किया गया। सांग वांगचुक सोना इसरो स्पेस लेबोरेटरी कहाँ पे इनोग्रेट की गई है? ठीक है, सांग वांगचुक सोना इसरो स्पेस लेबोरेटरी, इसको अरुणाचल प्रदेश के अंदर इनोग्रेट किया गया है। एक तरीके से स्पेस साइंस और स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड एजुकेशन से रिमोट रीजन में प्रमोट करने के लिए। इंडिया का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल किया गया रेलवे ट्रैक पे, कहाँ पे किया गया? वाराणसी में, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के अंदर। ठीक है, वर्ल्ड का पहला AI पावर्ड इमिग्रेशन कॉरिडोर, पासपोर्ट फ्री क्लियरेंस मिलेगा, किस एयरपोर्ट पे इसको लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया गया है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। पैरेलल वेब सिस्टम known for developing new web infrastructure for AI agent was developed by which tech leader? पैरेलल वेब सिस्टम एक तरीके से जो डेवलप करेगा वेब इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर AI एजेंट। ठीक है, तो इसको किस द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको पराग अग्रवाल के द्वारा। पराग अग्रवाल किससे रिलेटेड थे? एक तरीके से जो फॉर्मर ट्विटर के CEO थे, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, पैरेलल वेब सिस्टम न्यू वेब इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर AI एजेंट। CREVO क्रीवो डिवाइस जिसको बोलते हैं, रैपिड डिटेक्शन करेगा ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, जैसे आपको ब्रेन वगैरह में इंजरी हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाएगा। क्रीवो डिवाइस बोलते हैं इसको, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसमें काफी सारे लोगों ने, मतलब ये इंस्टीट्यूट ने पार्टिसिपेट किया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एम्स भोपाल और निमहंस बेंगलुरु और बायोस्कैन रिसर्च, इन चारों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, फिर इस क्रीवो डिवाइस को बनाया, जो कि एक तरीके से ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरीज को डिटेक्ट करेगा। अगर आपको इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह होती है, उन सबको डिटेक्ट कर लेगा। क्रीवो डिवाइस, डिवाइस का नाम है क्रीवो। रिसर्चर्स एट विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड न्यू एंटीबायोटिक फॉर ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया यूजिंग AI। AI का यूज करके ड्रग रेजिस्टेंस जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए एंटीबायोटिक बना लिया है। किस इंस्टीट्यूट के द्वारा रिसर्च ने बनाया? ये MIT के रिसर्च ने ये डेवलप कर लिया है। ठीक है, और एक तरीके से जो कंपोनेंट उनको नाम दिया गया NG1 DN1, जो एक तरीके से ड्रग रेजिस्टेंस सुपर बग है ना, उनको किल करने में हेल्प करेंगे। कंपाउंड का नाम क्या है? NG1 DN1, MIT के द्वारा बनाया गया है AI की हेल्प से। उसके अलावा एक और चीज है, अगर ये MIT और मैकमास्टर कोलाबोरेशन ने भी एक बनाया ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को किल करने के लिए, इनके द्वारा भी रिसर्च साथ में की गई है। इनके नाम है ये एंट्रोलोनेन। ठीक है, BHU ने रिसेंटली स्टडी कंडक्ट करी गई है, तो इन्होंने बताया कि किस ट्राइबल ग्रुप के अंदर अनयूजुअल हाई रेट देखे गए हैं टीबी के, मतलब टीबी इन लोगों में ज्यादा पाया जाता है। ट्राइबल ग्रुप है, PBTG का ट्राइबल ग्रुप है, ये सहारिया, जो कि MP और राजस्थान के अंदर ये पाए जाते हैं। तो मेनली इन लोगों में जो PBTG ट्राइबल ग्रुप है, उनके अंदर टीबी के केसेस ज्यादा मिलते हैं। सहारिया ट्राइब। विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट AI पावर्ड बैंक?
नेम्ड रायत बैंक, ठीक है, एआई से चलने वाली कंप्लीटली एआई वाली बैंक है ये। नाम है इस बैंक का रायत बैंक, ठीक है। तो किस कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई है? मलेशिया के द्वारा लॉन्च की गई है। ई भविष्य प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है इंश्योर करने के लिए टाइमली डिसबर्समेंट ऑफ ट्रैकिंग ऑफ पेंशन बेनिफिट, ठीक है। टाइम से आपको पेंशन मिल जाएगी और कोई पेंशन के कोई इशू वगैरह है उस सबको टाइमली रिजॉल्व किया जाएगा। ई भविष्य प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया? गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया बायो सेंसर फॉर ईयरली अर्ली डिटेक्शन ऑफ पार्किंसन डिसीज। मतलब नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करके बायो सेंसर बनाए गए हैं जो अर्ली डिटेक्ट करेंगे कोई पार्किंसन डिसीज आपकी बॉडी में होगी तो, यूजिंग गोल्ड नैनो क्लस्टर टू डिस्टिंग्विश प्रोटीन फॉर्म्स। अच्छा प्रोटीन कौन सा है और जो पार्किंसन डिसीज होने के लिए प्रोटीन बनता है, खराब हो जाता है प्रोटीन, उसको डिटेक्ट करेगा। ये किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया गया है, किस इंस्टीट्यूशन में बनाया गया है ये, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी बायोसेंसर, तो इसको बनाया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली के द्वारा, पार्किंसन डिसीज के लिए। एक तरीके से जो नॉर्मल और जो टॉक्सिक अल्फा साइनोक्लिन प्रोटीन रहती है ना जिसकी वजह से पार्किंसन डिसीज होती है, उसको डिटेक्ट करेगा, ये सेपरेट आउट करेगा आईएनएसटी मोहाली की तरह। नमोक सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी अप्रूव की गई गवर्नमेंट के द्वारा, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी बनाई जाएगी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, ठीक है। ये किस इंस्टीट्यूट के द्वारा अप्रूव की गई है? आईआईटी भुवनेश्वर के द्वारा। कहाँ पे सेटअप की जाएंगी? आईआईटी भुवनेश्वर के द्वारा, नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। सरल टूल लॉन्च किया गया है टू मेक साइंटिफिक रिसर्च मोर एक्सेसिबल, लॉन्च्ड बाय विच फॉलोइंग, ठीक है। मतलब साइंटिफिक जितनी भी नॉलेज होती है ना उसको मोर एक्सेसिबल बनाएगा सरल टूल। सरल टूल मतलब क्या करेगा कि जैसे कोई रिसर्च पेपर किसी ने लिखा, ठीक है, पीएचडी के स्टूडेंट ने या जो टीचर वगैरह होते हैं उन्होंने कोई पेपर लिखा, तो वो काफी कम्प्रिहेंसिव होता है, उसको इजीली नहीं पढ़ा जा सकता, तो वो क्या करेंगे सरल टूल की हेल्प से ना इसको एक तरीके से वीडियो पॉडकास्ट पोस्टर फॉर्मेट में बदल देंगे ताकि आप इजीली उसको समझ पाए। तो ऐसा किया गया अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। टूल का नाम है सरल टूल। फुल फॉर्म आप देखने जाए सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्पलीफिकेशन एंड लर्निंग, ठीक है, सरल का फुल फॉर्म। मिनी प्लेनेटेरियम एस्ट्रोग्लोब फाउंडेशन स्टोन रखा गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ये किस लोकेशन पे रखा गया है? मिनी प्लेनेटेरियम एस्ट्रोग्लोब। तो इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है हेनले डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख के अंदर, ठीक है। एक तरीके से एस्ट्रो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए। इंडिया का पहला कॉमर्शियल डिप्लॉयमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल बस चलाई गई हैं, उनका कॉमर्शियल डिप्लॉयमेंट किया गया किस स्टेट यूटी में किया गया? लद्दाख के अंदर किया गया, लेह लद्दाख के अंदर। एनटीपीसी की ये बसेज है। इंडिया फर्स्ट नेशनल रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री, नेशनल रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री इंडिया के अंदर इनोग्रेट की गई है, कहाँ पे की गई है? आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनो हेमेटोलॉजी के द्वारा, ठीक है। नेशनल रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री लॉन्च की गई है। रेयर ब्लड कौन से होते हैं जिनका मतलब मिलना काफी मुश्किल हो जाता है तो उनके लिए डोनर रजिस्ट्री को लॉन्च किया गया है। जैसे कि ये अपना बॉम्बे ग्रुप हो गया, ठीक है, आरएच नल ग्रुप हो गया, उन सब के लिए। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस पोलर रिसर्च व्हीकल, मतलब इंडिया खुद का पोलर जो पोल्स होते हैं ना नॉर्थ पोल साउथ पोल मतलब आर्कटिक और अंटार्कटिक वाला रीजन, वहां पे रिसर्च करने के लिए वेसल बना रहा है खुद का, ठीक है। तो किस कंट्री की से हेल्प ले रहा है? नॉर्वे से हेल्प ले रहा है इंडिया। तो इसमें एमओयू साइन किया होगा डेफिनेटली। जो इंडिया का गार्डन रिच रीच शिपबिल्डर इंजीनियर है, जीआरएस जिसको बोलते हैं, उसने नॉर्वे की कोंग्सबर्ग के साथ एमओयू साइन किया है इसको डेवलप करने के लिए। एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम को रिटर्न किया गया अर्थ पे आईएसएस से। ये काफी टाइम वहां फंस गए थे, ठीक है। तो इनको रिटर्न लाया गया किस मिशन के थ्रू लाया गया? स्पेस एक्स का जो क्रू 9 मिशन था ना उसके थ्रू इनको सुनीता विलियम जी को आईएसएस से वापस लाया गया था। लामा 4 एक एडवांस लार्ज लैंग्वेज एआई मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज एआई मॉडल, ठीक है। किस कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया लामा 4 को? इसको लॉन्च किया गया मेटा के द्वारा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा एआई, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा एआई। इंडिया का पहला इंडिजिनियस डेवलप्ड एमआरआई मशीन, इंडिया ने खुद से अपनी इंडिजिनियस एमआरआई मशीन बना ली है, उसका टेस्टिंग वगैरह चल रहा है। कहाँ पे ऐसा टेस्टिंग वगैरह चल रहा है? एम्स दिल्ली के अंदर। और ये जो प्रोजेक्ट किसके अंदर बनाई गई थी? समीर के अंदर, और माइती से इसको सपोर्ट मिला था। टीडी के कॉरपोरेशन
इंडिया के अंदर लिथियम आयन बैटरी की एक प्लांट लगाने वाला है, किस लोकेशन पे लगाने वाले हैं? ये हरियाणा के अंदर लगाने वाले हैं। हरियाणा के अंदर भी स्पेसिफिकली देखें तो सोना के अंदर लगाने वाले हैं, ठीक है। लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए टीटी का कॉर्पोरेशन किस कंट्री की कंपनी है? जापान की एक कंपनी है। तो इसी के साथ आज का साइंस एंड टेक बेस्ड पीडीएफ हमारा कवर हुआ कंप्लीट। सारे के सारे एमसीक्यू अच्छे थे। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले। इससे बार कुछ नहीं आने वाला, सारे के सारे बेहतरीन अपडेट वेट क्वेश्चन थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से। थैंक यू ऑल।